बॉलीवुड की फिल्में एक बड़ी तादाद में देखी जाती हैं, लेकिन इसी बीच इस्लाम पर बनने वाली फिल्में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं, जिनमें इस्लामिक जंगजुओं की तारीख को दिखाया गया है और दुनिया भर में इन्हें बहुत पसंद किया जाता है। और इनमें से ज़्यादातर फिल्में ईरान, तुर्की और सऊदी अरेबिया में बनाई जाती हैं, जिन्हें देखने के बाद एक अलग ही नज़रिया मिलता है। और मूवीज़ एक अच्छा तरीका है हमारे लोगों को हमारी तारीख से रूबरू कराने का। एक बात जान ले, इस वीडियो का मकसद फिल्मों का प्रमोशन हरगिज़ नहीं है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग दुनिया भर की फिल्में देखते हैं, उससे बेहतर है कि वो इन फिल्मों को एक बार ज़रूर देख लें। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस्लाम को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको इन मूवीज़ को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो लोग जो दुनिया भर की नाच गाने से भरी फिल्में देखते हैं, उनके लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि वो एक दफ़ा इन फिल्मों को ज़रूर देखें। अगर नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 पर है किंगडम ऑफ हेवन, जो कि साल 2005 में रिलीज़ हुई थी। वैसे तो इस फिल्म में एक ईसाई हुक्मरान की दास्तान को दिखाया गया है, लेकिन इसमें एक कैरेक्टर है जो बहादुरी और दानिशमंदी का है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का, जिन्हें इसमें दिखाया गया है। वैसे तो उसमें ज़्यादातर पार्ट ईसाइयों का दिखाया गया है, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी को बखूबी इसमें बहुत अच्छे तरीके से पेश किया गया है। इसमें तारीख को तोड़ मरोड़ कर ज़रूर दिखाया गया है, लेकिन कहा जाए कि पूरी तारीख को बदल दिया गया है तो ऐसा नहीं है। इसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को यरूशलेम फतह करते हुए दिखाया गया है। इसके साथ इसमें मुसलमानों की बहादुरी को दिखाया गया है, मुसलमानों की कुर्बानियों को दिखाया गया है। दोस्तों, किंगडम ऑफ हेवन ये फिल्म 3 मजहब के लिए बेहद ही मुकद्दस जगह यरूशलेम की फतह पर है। इसी के साथ इसमें सलाहुद्दीन अय्यूबी की हुकूमत के दौर को पेश किया गया है, और जो भी वाक़यात उस दौर में हुए थे वो भी बखूबी बहुत अच्छे तरीके से इस फिल्म में पेश किए गए हैं। इस फिल्म में मुसलमानों और सलेबियों के दरमियान लड़ी गई जंगों को बखूबी बहुत ही शानदार तरीके से पेश किया गया है, और यही चीज़ इस फिल्म में हकीकत का रंग घोल देती है। और ये फिल्म खासकर उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी हमारे हीरो नहीं हैं। इस फिल्म में सलाहुद्दीन अय्यूबी को सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप की आवाम के लिए एक हीरो की तरह पेश किया गया है। उन्होंने सारे यरूशलेम में रहने वाले ईसाइयों की हिफाजत का जिम्मा लिया। यरूशलेम फतह करने के बाद उन्होंने उनको जर्रा बराबर भी नुकसान न पहुंचाया। हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर आती है द लायन ऑफ डेजर्ट। रेगिस्तान के शेर कहे जाने वाले उमर अल मुख्तार पर यह मूवी बनी है। जब लिबिया की सरजमीन पर सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ तो इस पर इटली ने आकर अपनी हुकूमत कायम कर ली थी, और लिबिया के लोगों पर उन्होंने जुल्म सितम करना शुरू कर दिए। लेकिन इसी बीच एक ताकतवर शख्सियत इटली की फौज के सामने आकर खड़ी हो गई, और वो थे उमर अल मुख्तार। कहा जाता है कि जिन शहरों पर इटली की फौज दिन में कब्जा कर लिया करती थी, उन्हें उमर अल मुख्तार रात तक आज़ाद करवा लिया करते थे। लेकिन एक दिन दुश्मनों को मौलाना उमर अल मुख्तार के बारे में पता चल गया और उन्हें बुढ़ापे में फांसी की सज़ा दे दी गई। इस फिल्म में उमर अल मुख्तार की दास्तान को बेहद ही खूबसूरत तरीके से पेश किया गया है। उनकी बहादुरी को दिखाया गया है कि कैसे एक बूढ़े इंसान ने हक और सच के लिए जुल्म का सामना किया और कैसे उन्हें शिकस्त दी। ये फिल्म सन 1980 में रिलीज हुई थी, लेकिन आज भी अगर इसे देखा जाए तो ये बिल्कुल नई लगती है। अगर आपके पास वक्त है तो आप एक बार इस फिल्म को जरूर देखिएगा। इस लिस्ट में अगला नाम आता है द किंगडम ऑफ सोलोमन का। दरअसल इस फिल्म में हजारों साल पहले की तारीख को दिखाने की कोशिश की गई है, जब इस दुनिया के एक बड़े हिस्से पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम थी। वही सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्हें तीनों ही अब्राहमी मजहबों में एक अहम मुकाम दिया गया है। 2010 में रिलीज हुई ये मूवी एक ईरानियन मूवी है। वैसे तो उसमें जो कुछ भी दिखाया गया है उसे कुरान से लिया गया है, लेकिन कुछ पार्ट यहूदियों की किताबों से भी लिया गया है। दोस्तों, बताते चलें कि इस मूवी का बजट तकरीबन $5 मिलियन था, और इसे डायरेक्ट किया था शाहरियार बहरानी ने। इस फिल्म का पूरा वक्त तकरीबन 110 मिनट है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनकी पैदाइश यरूशलेम में हुई थी, जिनकी हुकूमत सारे इंसान, जिन्नातों और कई मखलूकों पर हुआ करते, तो वो इस फिल्म की 6.1 है आउट ऑफ 10। अगर आपके पास वक्त है और आप फिल्मों के शौकीन हैं और आप फिल्में देखते हैं तो इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि गलत और गुमराह फिल्मों से ये बेहतर है कि जहां कुछ इस्लाम के बारे में दिखाया जाए। दोस्तों, अगले नंबर पर जो फिल्म आती है उसका नाम है फातह 1453, और ये फिल्म सल्तनत उस्मानिया पर बनाई गई है। इस फिल्म में सल्तनत उस्मानिया के ताकतवर हुक्मरान सुल्तान महमद फातह के बारे में दिखाया गया है। उनकी हुकूमत के बारे में दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने कुस्तुनतुनिया को फतह किया। कुस्तुनतुनिया शहर की फतह का इंतजार मुसलमानों को पिछले 700 सालों से था। ना जाने कितने बार मुसलमानों ने शहर को फतह करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सके, क्योंकि शहर को फतह करना किसी और की किस्मत में लिखा हुआ था। मेरे आका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में बयान फरमाया था कि मुसलमान कुस्तुनतुनिया को ज़रूर हासिल करेंगे, और ऐसा ही हुआ। और सन 1453 में ये कारनामा उस्मानिया सल्तनत के 21 साल नौजवान सुल्तान महमद फातह ने कर दिखाया। दोस्तों, ये फिल्म एक टर्किश फिल्म है, इसके डायरेक्टर फारूक एक्सॉय हैं। दोस्तों, ये शहर कुस्तुनतुनिया यूरोप को एशिया से जोड़े रखता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। टर्किश, ग्रीक, अरबी, उर्दू और इंग्लिश, ये फिल्म इन सारी ज़ुबानों में मौजूद है कि $18.2 मिलियन के बजट में बनने वाली इस फिल्म ने
तकरीबन 61.2 मिलियन डॉलर्स की कमाई की थी। साल 2012 में रिलीज हुई ये फिल्म तकरीबन 2.5 घंटे की है। सुल्तान महमूद फ़तेह ने शहर की फतह के साथ उस सल्तनत का भी खात्मा कर दिया था जो कि हज़ारों सालों से कायम थी। मैं बात कर रहा हूँ बाज़ंतीन सल्तनत की। इस फिल्म में सुल्तान महमूद का किरदार निभाने वाले अदाकार का नाम देवरीन एल्विन है। जिस तोप की मदद से उस्मानियों ने इस जंग को फतह किया था, उस तोप को भी इसमें दिखाया गया है और बहुत ही हकीकी तरीके से इसमें जंगों को दिखाया गया है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जंगें सच में लड़ी जा रही हैं। वो लोग जो हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्में देखते रहते हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि वक्त निकालकर इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखें। आगे और नंबर 1 पर जो मूवी आती है उसका नाम है द टेल ऑफ द हेवंस। मैंने जितनी भी फिल्में ऊपर बताई हैं, अगर आपके पास वक्त नहीं है तो उनमें से कोई भी फिल्म मत देखिएगा, लेकिन एक बार इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। ये अब तक की मेरी सबसे पसंदीदा फिल्म है, क्योंकि ये फिल्म हज़रत अली शेर खुदा पर बनी हुई है और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फिल्म सिर्फ 3 से 4 मिनट की है। अगर आपके पास वक्त नहीं भी है तब भी आप इस फिल्म को आराम से देख सकते हैं। हज़रत अली की पूरी ज़िंदगी को इस फिल्म में सिर्फ 3 मिनट में दिखाया गया है और सबसे अच्छी बात यह है कि यह फिल्म यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, जहाँ पर आप इसे बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। आखिर ये मूवी हज़रत अली पर बनी है तो जाहिर सी बात है कि मूवी बेहद ही शानदार होगी। मैं जब भी इस फिल्म को देखता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सिर्फ आप अपने कानों में ईयरफोन डालें और 3 मिनट के लिए इस मूवी को देखें और एंजॉय करें। हज़रत अली का मरहब को कत्ल करना, हज़रत अली का बचपन, हज़रत अली की शहादत, हर एक चीज़ को सिर्फ 3 मिनट के अंदर दिखाया गया है। यहाँ तक कि एक खैबर का दरवाज़ा उखाड़ने वाला ये सीन जो कई सारी वीडियोज़ में आपने देखा होगा, वो भी इस मूवी का है। आज की फिल्मों का जितना बड़ा ट्रेलर होता है उतनी बड़ी ये पूरी फिल्म है। मैंने इसके बजट के बारे में जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिला। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। आपने हमारी वीडियो लास्ट तक देखी, इसके लिए ये रहा बोनस। ये कोई फिल्म नहीं है बल्कि एक सीरीज़ है जिसमें 30 एपिसोड शामिल हैं और बहुत ही बेहतरीन है। मैं बात कर रहा हूँ उमर सीरीज़ की, जिसे आलिमों की नज़र में रखते हुए बनाया गया है। इस सीरीज़ में हज़रत उमर की दास्तान को दिखाया गया है, उनकी हुकूमत, उनका इस्लाम कबूल करना, हज़रत उमर की खिलाफत, हज़रत उमर की शहादत, हर एक चीज़ को बहुत ही हकीकी तौर पर पेश किया गया है। हज़रत उमर जैसा बादशाह आज तक दुनिया में नहीं गुजरा, लेकिन हाँ शायद इस चीज़ से लोगों का एतराज़ हो कि इसमें सहाबाओं के चेहरे को दिखाया गया है। अगर आपको इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है तो बेफिक्र होकर आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं और इसे देखने के बाद आप अपने अंदर एक अलग ही जज्बा महसूस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, तो इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए